जय हिंद किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कॉटन यानी नरमा की कि नरमा की अच्छी पैदावार लेने के लिए हम किन 7 बातों का ध्यान रखें, किन 7 बिंदुओं का ध्यान रखें जिससे हमारी पैदावार पर एक अच्छा प्रभाव पड़े। अगर हम शुरुआत से इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, इसी तरीके से अगर बिजाई के समय और बुआई या पहली सिंचाई के समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, खाद का ध्यान रखेंगे, तो हमारी पैदावार है वो एक अच्छी निकलेगी। तो कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हिसार द्वारा कुछ 7 ऐसे बिंदु हैं जो बताए गए हैं कि आप एक अच्छी पैदावार नरमा की किस प्रकार ले सकते हैं। तो आज इसी पर आपके साथ चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिससे क्या है कि आप एक इनोवेटिव किसान बन सकें। तो बात अब किसान साथियों है जो मुद्दे की करते हैं। मुद्दे की बात करने से पहले बता दें कि किसानों से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले और जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका धन्यवाद। तो बात अब मुद्दे की करते हैं। तो किसान साथियों, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहला बिंदु है कि अगर हम 15 मई से पहले बिजाई कर लेंगे नरमा यानी कॉटन की, तो सबसे बेस्ट समय है। उसके बाद पछेती बिजाई हो जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा रोग की समस्या रहती है, क्योंकि उसमें उखेड़ा और जो सफ़ेद मक्खी या ज़्यादा रोग आता है और जिस कारण नरमा अच्छी पैदावार नहीं दे पाता। तो 15 मई से पहले आप बिजाई कर ले, हो सके तो आप 15 मई से पहले करने की कोशिश करें, जिससे आपकी पैदावार अच्छी निकलेगी। दूसरा बिंदु है किसान साथियों, आप खेत की जब तैयारी करें नरमा की बिजाई करते समय, तो आप सुबह या शाम के समय ही करें, क्योंकि दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे जो है नमी है खेत की वो सूखने का ज़्यादा डर रहता है। तो आप ठंडे मौसम में यानी सुबह या शाम के समय ही अपने खेत की जुताई बुआई करें और साथ में बिजाई भी जो नरमे की आप जब करें तो आप शाम के समय ही करें। यह सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि रात के समय जो बीज है वो पूरी नमी ले लेता है। तीसरे नंबर की बात है किसान साथियों, आप जब खेत की तैयारी करें, बुआई कर लें, तो उसमें आप पोटास डालें, यूरिया भी साथ में डाल दें और जो है डीएपी भी साथ में डाल दें। वो आप प्रति बीघा के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से देख लें कि आप अपने एरिया में किस हिसाब से डालते हैं। तो आप वो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं 30 केजी पोटास और 30-30 केजी यूरिया और डीएपी, और प्रति बीघा के हिसाब से इससे थोड़ा कम कर दीजिएगा। उसके बाद है चौथे नंबर का जो बिंदु है किसान साथियों, वो है कि प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 2 पैकेट नरमा बीज के आपको खेत में बिजाई करनी होगी और प्रति बीघा के हिसाब से आप 1.5 पैकेट बीज की बिजाई कर सकती हैं। अब नंबर 5 का बिंदु है किसान साथियों, पहली सिंचाई जब आप बिजाई कर लें तो उससे 50 दिन आप 50 दिन निकलने के बाद ही अपनी खेत की पहली सिंचाई नरमे में करें। अगर आप जितनी ज़्यादा सिंचाई लेट करेंगे या जितनी ज़्यादा समय निकालेंगे, तो उससे आपके नरमे की पैदावार पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे किसान साथियों, अगर आप सिंचाई जितना लेट करेंगे, उससे क्या है कि जड़ें जो नमी के लिए नीचे ज़मीन में जाएगी, नमी के लिए ज़मीन में जाएंगी, तो वो जड़ अपनी मजबूत बना लेगी, जिससे रोगों की क्षमता है वो नरमा सहन कर सकेगा। तो किसान साथियों, ऐसे ही कुछ कारण है। अगर आप सिंचाई करें, अगर आपका समय निकल रहा है नरमा में, आप देखें कि हाँ 50 दिन है, 50 दिन से ऊपर भी निकल रहे हैं भी, अभी इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, तो आप उतना ज़्यादा दिन लेट सिंचाई कर सकते हैं। 6 नंबर का बिंदु है किसान साथियों, ये सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु भी मान सकते हैं, इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर ही कतार से कतार की आप बिजाई करेंगे तो नरमा की अच्छी पैदावार निकलेगी। पूर्व से पश्चिम की ओर कतार से कतार अगर आप बिजाई करेंगे नरमा की, तो अच्छी पैदावार निकलेगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु मान सकते हैं। 7वां बिंदु है, बिना सिफारिश से आप कोई भी कीटनाशक या फफूंदनाशकों का प्रयोग न करें, जिससे आपकी पैदावार पर प्रभाव पड़े, क्योंकि आप सिफारिश किए हुए ही फफूंदनाशक है, चाहे कोई कीटनाशक है, उसका ही अपने खेत में प्रयोग करें। खाद का, डीएपी का, यूरिया का, चाहे कोई भी खाद हो, कोई भी कीटनाशक दवाई पेस्टिसाइड है, वो सिफारिश किए हुए ही आप प्रयोग करें, अन्यथा आप जैसे कोई भी अपने खेत में न डालें। तो किसान साथियों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 7 बिंदु है। बाकी आपको आगे हम जानकारी देते रहेंगे कब नरमा की फसल में क्या करना है, तो आपके साथ अंत तक बने रहेंगे, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तो इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।